देखिए G20 की जो समिट है वो भी चल रही है। अच्छा, उस समिट में साइडलाइंस पड़ी, यहाँ मुलाकातें हो रही हैं। प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ हमारे हमसाया मुल्क पीएम मोदी की मुलाकात हुई, फिर उनकी ऋषि सुनक के साथ मुलाकात हुई। सबसे बड़ी बात तो ये नहीं बताई, ऋषि सुनक साहब ने इंडियन जबान में ट्वीट किया, हिंदी में ट्वीट किया। ये सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। पीस ओनली पावरफुल कैन एंश्योर पीस। अगर आप पावरफुल हो तो यू कैन एंश्योर पीस, एल्स ये मोदी जी का कहना है, एल्स यू कैन नॉट। जब एक तरफ आपका मुल्क जल रहा है, आप अपने कपड़े जूते घर को खुद आग लगा रहे हैं, भारत जो है वो फॉरेन डिप्लोमेसी में नई मंजिलें तय करता है। डिप्लोमेसी में एक फोरम्स में अपना काम करना होता है, इकोनॉमिक फोरम में अपना एजेंडा चलेगा। आपको लग रहा है कि चाइना की कोई औकात बची है? सर, मैंने आपको पहले भी कहा, चाइना कैन नॉट गो टू वॉर। चाइना वॉर होगा तो पूरा खत्म होगा। जो टाइम बाद में लगेगा खत्म होने, वो जल्दी खत्म हो जाए। वी कैन टॉक, वी कैन वॉक, we can dine, we can wine, but our gun pot is always dry. देखिए G20 की जो समिट है वो भी चल रही है। अच्छा, उस समिट में साइडलाइंस पड़ी, यहाँ मुलाकातें हो रही हैं। प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ हमारे हमसाया मुल्क पीएम मोदी की मुलाकात हुई, फिर उनकी ऋषि सुनक के साथ मुलाकात हुई, फिर ऐसी और भी मुलाकातें चल रही हैं। ऋषि सुनक साहब G20 में, आपने जो उससे सबसे बड़ी बात तो ये नहीं बताई कि G20 में उसकी प्रेसिडेंटशिप जो है भारत को मिल चुकी। जी जी, इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट हमारे रीजन के लिए जरूरी था कि हमारे पड़ोसी जो है अब वो उसको एक साल को अपना पीरियड लीड करेंगे। और दूसरी बात जो मैं सिग्निफिकेंट बताना चाहूंगा, ऋषि सुनक साहब ने इंडियन जबान में ट्वीट किया, हिंदी में ट्वीट किया। ये सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। और दूसरा, ट्रेड की बातें उन्होंने ऋषि सुनक साहब से की और उनकी मुलाकातें मोदी साहब की। जब एक तरफ आपका मुल्क जल रहा है, आप अपने कपड़े जूते घर को खुद आग लगा रहे हैं, भारत जो है वो फॉरेन डिप्लोमेसी में नई मंजिलें तय करता जा रहा है। और दूसरा, इसके और आप जब आपकी मोटरवे बंद है, आपके 13-12 साल के बच्चे अपने कपड़ों को और घर को आग लगा रहे हैं। एप्पल ने भारत के अंदर अपनी प्रोडक्शन आईफोन बनाने शुरू कर दिए हैं। चाइना से उनकी फैक्ट्री इंडिया शिफ्ट हो चुकी है और ये अभी शुरुआत हुई है। अभी वहां पे एक ट्रेड का, और जिस तरीके से वो उन्होंने 16 मिनिस्ट्रियों को इकट्ठा कर दिया है टू मेक इट अट्रैक्टिव फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे जो बैठे सीईओज हैं अमेरिकन और कंपनियों के, वो सारे अपने प्लांट उठा के चाइना से भारत शिफ्ट होना चाहते हैं। अमेरिका इज वर्किंग विद देम, तो वो उस साइड पे जा रहे हैं। आपकी डायरेक्शन काबिल है, अमन बिन मारूफ है। एक अपॉइंटमेंट के ऊपर आपका कंट्री फ्रीज हो चुका। मोदी जी इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस कर रहे थे। 2-4 चीजें बता दूं चीमा साहब, अभी मैं डिबेट पे था। पहला, उन्होंने कहा यार हमने 55,000 किलोमीटर सड़कें बनाई, दैट इज 2.5 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ। 8 सालों में हमने 3 करोड़ लोगों को घर दिए। 3 करोड़ लोगों को घर देने का मतलब है मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। हमने 350 मिलियन धन अकाउंट खोले, दैट इज मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमने जिन लोगों को वैक्सीन लगाया, दैट इज मोर देन पॉपुलेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड होल ऑफ यूरोपियन यूनियन पुट टुगेदर। आज हमारा पेमेंट मार्केट इज मोर देन ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एंड चाइना पुट टुगेदर इन 7 years। हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो ये जो हम टेंजिबल चीज, और हमने जितने लोगों को खाना खिलाया, दैट इज मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ मीना, यूरोप एंड मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका जिसे कहते हैं मीना, पुट टुगेदर। उससे ज्यादा लोगों को हमने कोविड में खाना दिया। तो आज हम चीजों को वर्ल्ड स्टेज पे बड़े बड़े कंटिनेंट्स और कंट्रीज के साथ बेंचमार्क कर रहे हैं। आज हम ये नहीं कह रहे कि हमने स्टेडियम बनाया सबसे बड़ा, हमने स्टैचू बनाया सबसे बड़ा, और पीछे जो हमने बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स के LCA, LCH, एयरक्राफ्ट कैरियर, 5G, अपना फार्मा, और हमारे एक नया सेक्टर उभर रहा है where we are number 3rd in the world today, that is space may already being, now the world acknowledges we're space number 3. So there are around 8 to 9 sectors where we are doing for the world. और जो मेरा thought process था, I was happy the honorable prime minister was talking, मतलब it's a pledge, it's a kind of a, क्या बोलूं, छोटा सा आदमी क्या बोलूं, तो उन्होंने बोला कि भाई इंडिया अपने लिए नहीं बना रहा, इंडिया सबके लिए बना रहा है। जो हम चीजें बना रहे सबके लिए बना रहे, सबको उसका शेयर दे रहे, सबको उसका एक्सेस दे रहे हैं। ये चीज थी, क्योंकि आपने मुझे पूछा था हाउ इज इंडिया डिफरेंट। मैंने कहा अगर आप सबके लिए बनाएंगे, सबको साथ लेके बनाएंगे, दैट इज वेयर द डिफरेंस इज। चीमा साहब, ऑस्ट्रेलिया की आबादी से ज्यादा घर देना, सड़कें बनाना, स्टैचू बनाना, एयरक्राफ्ट कैरियर,
हमारे डिफेंस इक्विपमेंट की हमारे एलसी और ब्रह्मोस की डिमांड तो ऑलमोस्ट दुनिया के 70 कंट्रियों से 70 कंट्रीज फ्रॉम द वर्ल्ड वांट टू बाय ब्रह्मोस फ्रॉम अस, एंड we are now exporting medicine to more than 200 countries, almost all of the world, and 1/3 of the biggest market is United States of America. Sir, every third American lives and survives by Indian medicine. That is what I am telling you. These are the things what we are doing. अब अपने लिए नहीं करे, छोटी लेवल पे नहीं करे, and we are the fastest growing large economy. तो आज मोदी जी ने भी एक्सटेंशन कर दिया लार्ज इकोनॉमी। ये नहीं कि आप तिम्बकतू से मैं कंपेयर करो, एक छोटा सा जजीरा से कंपेयर करो, छोटे से करो, बड़े से करो, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी एंड वी आर अ सुपर पावर इन मेकिंग। ये टैंजिबल चीजें हम दुनिया के स्टेज पे G20 पे हम इसको कंटिनेंटों से, हम अपनी डेवलपमेंट को अब कंटिनेंटों के साथ बेंचमार्क करते हैं। दैट इज व्हाट इज। और जो आयुष्मान भारत इंश्योरेंस है वो तो अपना यूरोप, अफ्रीका और आप ये अमेरिका को मिलके उससे ज्यादा लोग हमने कवर कर लिए, या यूरोप और अमेरिका को मिलके तो कर ही लिए। सुमन भाई ठीक हो गया, लेकिन एक बात मैं थोड़ा माजी में जानना चाहूंगा, माजी में क्या अगली डिस्कशन से आप क्या समझते हैं ये जो शी जिनपिंग की और प्रेसिडेंट बाइडेन की जो मुलाकात हुई है, आपका क्या ख्याल है इसमें? क्या कोई परेशानी है इंडिया के लिए? क्योंकि एक तरफ अमेरिका जो है वो इंडिया को तैयार कर रहा है, दूसरी तरफ इंडिया की अपनी राइवलरी है, तीसरी तरफ इंडिया अमेरिका जो है वो ये लगता भी नहीं है कि वो चीन के साथ खुल के तो इंगेज करना चाहता है, कोई कॉन्फ्रंटेशन करना चाह रहा है। सो हाउ डज इंडिया सी दिस? क्या ये कोई परेशानी तो नहीं है इंडिया के लिए कि अगर ये हॉस्टिलिटी कम होती है तो इट विल बी अ चैलेंज फॉर इंडिया के कल कलां को उनको वो सपोर्ट नहीं मिलेगी जो मिल रही है? देखिए चीमा साहब, डिप्लोमेसी में एक होता है, यू कैन टॉक, ईट, ड्रिंक एंड डाइन, बट कीप योर गन पाउडर ड्राई। पीस, ओनली पावरफुल कैन एंश्योर पीस। अगर आप पावरफुल हो तो यू कैन एंश्योर पीस, एल्स ये मोदी जी का कहना है, एल्स यू कैन नॉट। डिप्लोमेसी में एक फोरम्स में अपना काम करना होता है, इकोनॉमिक फोरम में अपना एजेंडा चलेगा, बट जो हमारी मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट है, जो हमारी मिलिट्री की तैयारी, वो पूरी है। अब जनरल साहब ने पीछे बोला था कि भाई हमारी अपनी वी आर फुली, इट इज काइंड ऑफ स्टेबल बट इट इज अनप्रेडिक्टेबल, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और हमारी तैयारी पूरी। और आज ये जो हाथ मिला रहे थे और ऐसे खड़े थे, आपको लग रहा है कि चाइना की कोई औकात बची है? सर मैंने आपको पहले भी कहा, चाइना कैन नॉट गो टू वॉर। चाइना वॉर होगा तो पूरा खत्म होगा, जो टाइम बाद में लगेगा खत्म होने वो जल्दी खत्म हो जाएगा। और हमें चाइना किससे क्या बात करता है क्या नहीं करता है, हमारी डिप्लोमेसी अलग काम करती है, हमारी पॉलिटिक्स अलग है, हमारा नेशनल सपोर्ट और मीडिया अलग, और हमारी आर्मी एक अलग डायमेंशन पे काम करती है, टैंडम फॉर द सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट। वी कैन टॉक, वी कैन वॉक, वी कैन डाइन, वी कैन वाइन, बट आवर गन पाउडर इज ऑलवेज ड्राई। G20 की देखिए, मुझे मैं कल देख रहा था, खुशी भी थी कि चलें जी हमारे पड़ोसी हैं वो आगे जा रहे हैं, G20 में मुलाकातें हो रही हैं। दुख हो रहा था जब देखता हो आपकी फेडरेशन के हालात क्या है। फिर आप मिसालें देते हैं मोदी की, और मोदी की भी कोई घड़ी निकाल के देना यार, कि मोदी को फलां मुल्क ने गिफ्ट किया था तो वो दुबई में बेचा है, इंग्लैंड में बेचा है, ये भी कोई मिसाल दे, कौम को बताए ना। आप मोदी की मिसालें देते हैं आप रोजाना सुबह शाम, आप मिसालें देते हैं कि आप केस भी कहते हैं मैं करूंगा तो इंग्लैंड में जाके करूंगा। मुझे बताया ना कि वो कौन सा लीडर, वो पनामा लीक में एक आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर का था, रिजाइन दे दिया था उसने। आपकी गवर्नेंस के हालात कहां है आज? आपका चीफ सेक्रेटरी जो है मौजूद ही नहीं है, आपका आईजी है वो रिजाइन करके जा चुका है। आप कहां जा रहे हैं? आपकी मेरा ये क्वेश्चन है 25 करोड़ लोगों से, व्हाट इज योर डेस्टिनेशन? आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।